हेलो एवरीवन। आज हम हरियाणा जीके की दूसरी क्लास ले रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई के बारे में। सबसे पहले स्किल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है, तो यहाँ पर हमारे हरियाणा का कितना योगदान है 14.1%। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा की जलवायु है शुष्क और अर्ध शुष्क। कैसी जलवायु है? शुष्क और अर्ध शुष्क। वार्षिक वर्षा कितनी होती है हरियाणा में? वर्ष में जो वर्षा होती है वो होती है 45.5 सेंटीमीटर। 45.5 सेंटीमीटर। 70% जुलाई से सितंबर तक हो जाती है। कितनी? 70%। और बाकी 30% जो है वो दिसंबर से फरवरी के बीच होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ये 70% वर्षा जो है जुलाई से सितंबर में हो जाती है और शेष वर्षा दिसंबर से फरवरी तक होती है। ओके, नेक्स्ट है दो कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा की कृषि को बांटा गया है। ठीक है, जलवायु क्षेत्र में नंबर 1 है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। नंबर 1 उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और नंबर 2 है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। नंबर 1 उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, नंबर 2 दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। अब इसमें देखिए इसकी उपयुक्तता क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या बोया जा सकता है, उगाया जा सकता है। तो सबसे पहले है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इसमें चावल, गेहूँ, सब्जियाँ आदि इनके लिए उपयुक्त है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र चावल, गेहूँ, सब्जियाँ आदि। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद, उष्ण कटिबंधीय फल, सब्जियाँ, जड़ी बूटियाँ व औषधीय पौधे के लिए उपयुक्त है। ध्यान रखना। ये दो प्रमुख फसलें हैं, नंबर 1 रबी और नंबर 2 खरीफ। दो प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? नंबर 1 रबी और नंबर 2 खरीफ। रबी की जो फसल है, रबी की जो फसल है इसको आषाढ़ी फसल भी कहते हैं। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में इसको बोया जाता है। कब बोया जाता है? अक्टूबर से नवंबर में। और अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है। ध्यान रखना, जो रबी की फसल है वो आषाढ़ी फसल है। कौन सी? आषाढ़ी। गेहूं की जो फसल है वो कहाँ कहाँ पर उगती है, पहले हम रबी के बारे में जान रहे हैं, उसके बाद हम खरीफ की सभी फसलों के बारे में सीक्वेंस वाइज जानेंगे। तो देखो गेहूं की जो फसल है वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब के बाद तीसरा स्थान हिसार, सिरसा, भिवानी और जींद में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। देखो जो गेहूं है वो तीसरा स्थान पर आता है। हरियाणा कौन से स्थान पे? तीसरे पे। सबसे पहले पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है पंजाब, उसके बाद आता है तीसरे स्थान पर। ध्यान रखना, ये थर्ड पोजीशन है गेहूं उत्पादन में हरियाणा की। और कौन कौन से ज़िले में वो होता है सबसे ज़्यादा? तो ये देखो हिसार है, सिरसा है, भिवानी और जींद। ये चारों ज़िले पास पास हैं, याद रहेंगे। हिसार, सिरसा, भिवानी और जींद। नेक्स्ट है कपास। कपास, हरियाणा का कपास उत्पादन में चौथा स्थान है। गेहूं में कौन सा था? तीसरा। कपास में कौन सा है? चौथा है। ध्यान रखना ये सभी। और ये भी देखो जो गेहूं वाले ज़िले थे कपास भी होती है उनमें, जैसे हिसार है, सिरसा है, भिवानी है और जींद है। इसमें एक रोहतक ऐड और कर लेना। हिसार, सिरसा, भिवानी, जींद और रोहतक। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जो उत्पादन में कौन कौन से ज़िले प्रमुख हैं। तो देखो हिसार, सिरसा, ये दोनों फिर से आ गए, हिसार, सिरसा। और देखो जींद भी है और भिवानी भी है। मीन्स गेहूं, कपास और जौ इन तीनों ज़िलों में होती है, हिसार, सिरसा, जींद, भिवानी। लेकिन और भी कई ज़िले ऐड हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? रोहतक। रोहतक में कपास भी होती थी, हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर। और सोनीपत, करनाल, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद। ठीक है, सोनीपत, करनाल, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद। ध्यान रखना ये सभी।
अब हम जानेंगे चना कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखो, भिवानी, हिसार, सिरसा, यहाँ पर जींद नहीं आया, ठीक है, ध्यान रखना। भिवानी, हिसार, सिरसा, इनमें हमने पहले भी पढ़ा है गेहूँ, कपास, ठीक है, और जौ। अब हम चने के बारे में जान रहे हैं। तो चना भी इन तीनों जिलों में तो होता ही, यहाँ पर जींद नहीं आया, बाकी उन तीनों में आया था। और महेंद्रगढ़ और रोहतक, ठीक है, महेंद्रगढ़ और रोहतक में चना होता है। नेक्स्ट है दलहन। दलहन होता है जो तेल दाल वाली जो फसलें होती हैं, ठीक है, उनको दलहन बोलते हैं। ये भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, जींद, गुड़गांव, सोनीपत। भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, जींद, गुड़गांव, सोनीपत, इन जिलों में बहुतायत में होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अब हम जानेंगे खरीफ की फसल के बारे में। खरीफ की फसल, इसको सावनी फसल भी कहते हैं, और रबी की फसल को क्या कहते थे? आषाढ़ी फसल। ध्यान रखना ये सभी। ये जुलाई में बोया जाता है इस फसल को, और सितंबर में काटा जाता है। इस फसल को जुलाई में बोया जाता है और सितंबर में काटा जाता है। ये ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि खरीफ इसका नाम बड़ा है, और ग्रीष्म ऋतु में ये होती है, ठीक है, गर्मियों में होती है। तो और शीत ऋतु जो सर्दी वाली है, छोटा सा नाम है शीत ऋतु। और रबी फसल, देखो रबी इसका भी छोटा नाम है और शीत का भी छोटा ही नाम है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है इसमें मक्का। तो देखो मक्का जो है वो खरीफ की फसल है। ये इसमें सीक्वेंस वाइज इसलिए लगाए थे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। मक्का कहाँ कहाँ पर होता है, कौन कौन से ज़िले में होता है? अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, रोहतक, 4 ज़िले हैं, ध्यान रखना। 3 तो ये उत्तर पूर्व वाले हैं, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, और रोहतक भी इसमें ऐड करेंगे तो ये 4 ज़िले हो गए हमारे। चावल, चावल किन किन ज़िलों में पाया जाता है? तो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, देखो तीनों ही एक ही उसमें आते हैं पट्टी में, तो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और जींद, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, जींद, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सोनीपत और हिसार भी है इसमें, देखो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, जींद, सोनीपत और हिसार। नेक्स्ट है करनाल को चावल का कटोरा भी कहते हैं। करनाल को चावल का कटोरा कहते हैं, ये सभी को आपको पता है। किस चावल के लिए प्रसिद्ध है? ये बासमती चावल के लिए, ये भी ध्यान रखना। बाजरा, बाजरा कहाँ कहाँ पर होता है? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद, देखो फै से शुरू हैं दोनों, और सिरसा हिसार को एक साथ याद ही रख सकते हो। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद। नेक्स्ट है जवार कहाँ कहाँ पर प्रमुखतः होता है? तो ये होता है सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी और जींद। सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद। फसल से संबंधित एक योजना के बारे में भी जान लेते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार, 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है, और राज्य स्तर पर फसल के लिए राज्य स्तर पर ये दिया जाता है। जो सबसे अच्छी उन्नत किस्म सबसे ज़्यादा पैदावार करता है उस किसान को दिया जाता है जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार, 1 लाख रुपए, ठीक है। कृषि विपणन बोर्ड 2 अक्टूबर 2000 से गांधी जयंती पर कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी। कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 2 अक्टूबर 2000 से गांधी जयंती पर कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी, ध्यान रखना। गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला प्रमुख है? यमुनानगर सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करता है। मुर्रा भैंस को काला सोना भी कहा जाता है, ये आप सभी को पता ही है। 2010-11 में 2 पॉलीक्लिनिक बनाए गए, कहाँ पर? सोनीपत और भिवानी में, ध्यान रखना ये। हरियाणा पशुधन बोर्ड का गठन 2007-8, हरियाणा पशुधन बोर्ड का गठन 2007-8 में किया गया। अश्व उत्पादन केंद्र हिसार में है। अश्व जो पशु से रिलेटेड है ना, वो सभी हिसार में मिलेंगे आपको। अब हम जान लेते हैं मसाले और उत्पादन में कौन कौन से ज़िले प्रमुख हैं। हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला।
हल्दी कहाँ कहाँ पर होती है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और पंचकुला में होती है। नेक्स्ट है मिर्च। मिर्च सबसे ज़्यादा होती है यमुनानगर, करनाल, हिसार, फतेहाबाद और जींद। यमुनानगर, करनाल, हिसार, फतेहाबाद, जींद। नेक्स्ट है लहसुन कहाँ पर होता है? तो ये होता है करनाल, यमुनानगर, फतेहाबाद, गुड़गांवा, सिरसा। करनाल, यमुनानगर, फतेहाबाद, गुड़गांव, सिरसा। नेक्स्ट है धनिया कहाँ कहाँ पर होता है? कुरुक्षेत्र, करनाल, गुड़गांव, पंचकुला, अम्बाला। कुरुक्षेत्र, करनाल, गुड़गांव, पंचकुला, अम्बाला। मेथी। मेथी होती है सबसे ज़्यादा गुड़गांव, हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, कुरुक्षेत्र। गुड़गांव, हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है इसमें फूल उत्पादन में कौन कौन से ज़िले प्रमुख हैं उनके बारे में जान लेते हैं। गुलाब। सबसे ज़्यादा गुलाब होता है पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, कैथल। पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, कैथल। नेक्स्ट है इसी में गेंदा। गेंदा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? गुड़गांव, सोनीपत, जींद, झज्जर, फरीदाबाद। गुड़गांव, सोनीपत, जींद, झज्जर, फरीदाबाद। नेक्स्ट है रजनीगंधा। रजनीगंधा सिर्फ फरीदाबाद में ही होता है। रजनीगंधा के फूल फरीदाबाद में होते हैं। ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस कहाँ पर होता है? तो ये है फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, पंचकुला। ग्लैडियोलस की खेती कहाँ कहाँ पर होती है? कौन कौन से ज़िले में? फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल और पंचकुला। ध्यान रखना ये सभी। अब हम जान लेते हैं कि फल कहाँ कहाँ पर पैदा होते हैं, कौन कौन से ज़िले में प्रमुखतः होते हैं। आम सबसे ज़्यादा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर। देखो अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर ये तीनों उधर ही पड़ते हैं। करनाल भी उधर ही है, कुरुक्षेत्र भी। तो उस वाली पट्टी के जो भी ज़िले हैं उत्तर पूर्व वाली, उसमें क्या होते हैं? आम सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये। आम अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर। नेक्स्ट है अमरूद। अमरूद होते हैं करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव। करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव। नेक्स्ट है पपीता। पपीता सबसे ज़्यादा होता है यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अम्बाला। बेर सबसे ज़्यादा होते हैं सोनीपत, गुड़गांव, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक। सोनीपत, गुड़गांव, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक में। आंवला सबसे ज़्यादा होता है गुड़गांव, सिरसा, हिसार, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, अम्बाला, गुड़गांव, फतेहाबाद। गुड़गांव, सिरसा, हिसार, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, दो बार हिसार आ गया, इसको कट कर देते हैं। अम्बाला, ये गुड़गांव भी दो बार दे दिया, तो ध्यान रखना ये अम्बाला, फतेहाबाद। ओके। नेक्स्ट है इसमें सब्जियां। कौन कौन सी सब्जी किस किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। आलू सबसे ज़्यादा होता है कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला और करनाल में। ठीक है, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला, करनाल में सबसे ज़्यादा आलू होता है। नेक्स्ट है प्याज। प्याज सबसे ज़्यादा होती है गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला। ठीक है, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला में। नेक्स्ट है फूल गोभी। फूल गोभी होती है सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में। सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है कुकुरबीट्स। कुकुरबीट्स होती है करनाल, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव। करनाल, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव। आई होप आप सभी को आज ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।